जैसे आपको पता है कि यहाँ किसी भी चीज़ की हाइट निकालना आसान है, उसी तरह से हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आपने पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी पढ़ा था और पहला क्वेश्चन भी आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, इसीलिए सेकंड क्वेश्चन पे आए हम लोग। तो पहले क्वेश्चन से हमने क्लियर कर लिया, तो अपनी पुरानी वाली वीडियो को भी एक बार देख लिया है। तो हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। जिस तरह से आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दूसरा क्वेश्चन है अ ट्री ब्रेक ड्यू टू अ स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट। मतलब एक ट्री है जो कि स्टॉर्म की वजह से टूट गया है और टूट के क्या हुआ, जमीन पे गिर पड़ा, लेकिन पूरा नहीं टूटा, आधा ऊपर से टूटा है और आधा टूट के जमीन पे गिर पड़ा। और उसने क्या करा, 30 डिग्री का एंगल बना लिया ग्राउंड के साथ। अब वो क्या कर रहा है, जो फूट है, मतलब जहाँ से पेड़ खड़ा हुआ है, जैसे मान लो ये पेड़ खड़ा था अपना, ये सीधा पेड़ खड़ा हुआ था, अब ये पेड़ क्या हुआ ना, गिर पड़ा, ठीक है। ये पेड़ क्या हुआ ना, यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूट गया। अब यहाँ से अगर पेड़ टूटा है तो ये क्या करेगा ना, नीचे गिरेगा। तो ये जब नीचे गिरा, मतलब जितना पार्ट ये था उतना ही नीचे गिरा आके, ठीक है। मान लो ये थोड़ा और लंबा था, क्योंकि लाइन लंबी जा रही है, तो ये नीचे गिर पड़ा आके। अब जितना गिरा है उसने, जब जमीन के साथ गिरा तो उसने 30 डिग्री का एंगल बना लिया यहाँ पे, जमीन से लगने के बाद 30 डिग्री का एंगल बना लिया। अब जो फूट है, फूट मतलब जो जड़ है प्लांट की, वहां से लेके जहां पे गिरा है, जहां पे उसकी फुंसी जाके टच हो रही है, वहां पे लेके इतने के बीच में डिफरेंस जो है वो 8 मीटर का है, मतलब 8 मीटर की लेंथ आ रही है। अब हमें नेमिंग करना तो आता ही है अच्छे से, नेमिंग करना तो आता ही अच्छे से, तो नेमिंग हम कर लेंगे। हमको पता है ट्रायंगल की नेमिंग कैसे करते हैं। अब हम इसकी नेमिंग करते हैं ए, वी एंड सी, मतलब ए बी सी हम इसकी नेमिंग कर लेते हैं। हमको पता है नेमिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर एग्जामिनेशन। मतलब हम अगर अपने एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा नेमिंग करना जान गए तो हमारा ऑलमोस्ट क्वेश्चन के नंबर मिलते रखते हैं हमको, आधा नंबर तो नेमिंग का है। तो नेमिंग कर दी हमने। अब हमको पता है यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो हमको क्या बताना है ना, इसका बोल रहा है आगे नेक्स्ट पार्ट में बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, कि हाइट बताओ ट्री की। हाइट ट्री की क्या होगी, ये प्लस ये, बट ये वाला तो कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, ये वाला यहाँ पहुंच गया। तो मतलब हमें इसको और प्लस इसको ऐड करना पड़ेगा, ट्री की हाइट पता लग जाएगी हमको। ये चीज क्लियर है। तो देख लो, हम इसको नाम लिख लेते हैं। मान लो इसको x मान लिया और इसको y मान लिया। तो और हमें दिया क्या है, बेस दिया है, क्योंकि ये इसके साथ एंगल लग रहा है। पिछले वाले में क्लियर किया था कि जो एंगल के अपोजिट में होता है उसको p मानते हैं, वो परपेंडिकुलर होता है, और जिसके साथ टच हो रहा था उसको बेस मानते हैं। तो हमें बेस दिया हुआ है, इसको बेस मान लेते हैं, ठीक है। इसको बेस दिया हुआ है हमको। तो अब हम बेस के साथ दो चीजें करेंगे, एक बार बेस के साथ परपेंडिकुलर और एक बार बेस के साथ हाइपोटेनस, ठीक है। तो एक बार हम सबसे पहले बेस के साथ परपेंडिकुलर कर लेते हैं। अगर बेस के साथ परपेंडिकुलर करना है, इसका मतलब क्या लगाना है, tan PB, मतलब टन महाराज पंजाब में, tan थीटा इक्वल टू PV, ठीक है, P अपॉन B। ये हम कर सकते हैं। P क्या माना है हम लोगों ने, x माना है, x माना है, और B क्या है हमारे पास 8। जैसे मैंने पिछले फिगर में बताया था, याद रखना नेमिंग करने से पहले, जैसे हम लिख रहे हैं इससे पहले हमें शो करना पड़ेगा कि x हमारा इक्वल टू क्या है, AB इक्वल टू x है, ठीक है, ये बताना पड़ेगा हमको। BC इक्वल टू है 8 मीटर एंड AC इक्वल टू हम लोगों ने 22 माना है, ये हमको बताना पड़ेगा। उसके बाद ही यहाँ तक पहुंचेंगे हम लोग, ठीक है, कि हमने P मान रहे हैं, उसको किसको मान रहे हैं, P हमने x को माना है, ये हमने P माना है, इसको B माना है, ठीक है। ये सब हमको बताना पड़ेगा, तभी हम शो कर सकते हैं यहाँ पे, वरना हमको डायरेक्ट लिखना पड़ेगा। अगर हमने ये चीज नहीं बनाई है तो हमको डायरेक्ट लिखना पड़ेगा AB अपॉन BC, ठीक है। BC का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, तो AB अपॉन BC हमको डायरेक्ट शो करना पड़ेगा। ध्यान से याद रखना ये चीज को। तो tan थीटा हमने कर दिया। अब थीटा कितना है, 30 डिग्री का एंगल। थीटा कितना है, 30 डिग्री का एंगल। तो हमको 30 डिग्री का एंगल यहाँ पे रखना है, tan 30, ठीक है। tan 30 की वैल्यू तो आई होप पता होगा, नहीं पता तो याद रखना 1/√3। tan 30 की वैल्यू 1/√3। इसमें क्या होता है, tan थीटा का एक ऐसा फंक्शन है जो ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन है। सबसे पहले 0 आता है, फिर 1/√3, फिर 1, फिर √3 और फिर इनफाइनाइट। याद रखना इस चीज को। तो tan 30 कर दिया हम लोगों ने सबसे पहले, ये x अपॉन 8 हो गया, x माना ना हमने इसको, तो ये x अपॉन 8 हो गया। tan 30 की वैल्यू कितनी है, 1/√3, तो 1/√3 कर दिया हमने इसको, इक्वल टू x अपॉन 8। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 8 अपॉन √3। ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। अब हम बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट में हम क्या करेंगे ना,
कि अब हम कॉस थीटा को रख लेंगे, कॉस थीटा को रखेंगे और कॉस थीटा के साथ साथ हम लोग उस चीज को शो कर देंगे। आई होप आपने इतना लिख लिया होगा। चलो मैं बस इतना सा रब कर रहा हूँ और यहाँ पे सेकंड पार्ट